हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ की। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम हो, स्टैंड अप की योजना हो, या अनेक कार्यक्रम चले थे जो केवल महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई थी। वह योजनाएं तो चली गई थी, लेकिन साथ साथ जब राज्य की योजनाएं भी अलग से प्रारंभ होकर के इस दिशा में आगे बढ़ी, आज उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म देने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक हम 15,000 दे रहे हैं। नए सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। यानी बेटी साक्षात लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में घर में उसको सम्मान मिलेगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे प्राप्त होगा, ऐसे ही बेटी के अकाउंट में फिर से पैसा आएगा। पहली क्लास में जाएगी, अकाउंट में पैसा फिर आ जाएगा। छठी क्लास में जाएगी तो पैसा आएगा। 9वीं क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन होते ही पैसा आ जाएगा। 9वीं क्लास के बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स या आगे की पढ़ाई रखना चाहती है तो पैसा आएगा। और बेटी जब शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शासन की ओर से 51,000 रुपए की राशि इस बेटी की शादी के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह व्यवस्था अभी से की गई है, जिससे बेटे और बेटी के बीच में कोई भेदभाव प्रदेश के अंदर न होने पाए। हम सब जानते हैं बहुत सारी जगह रूढ़िगत भावनाएं थी। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था तो इस बात को देखता था, बेटा और बेटी स्कूल जा रही है, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बेटी नंगे पैर स्कूल जाती थी, उसके पास कपड़े भी ठीक ढंग से पहनने के नहीं होते थे। हमारी सरकार ने तय किया, इंडियन की सरकार ने तय किया कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो बेटी की जिम्मेदारी सरकार देगी। हर बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सब देने की व्यवस्था सरकार से तय कर दी गई है। जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है, हर वर्ष रजिस्ट्रेशन के साथ ही 1200 रुपए उस परिवार के अकाउंट में आ जाते हैं। 1200 रुपए से वो यूनिफॉर्म बनाए बच्चों के लिए, जूते मोजे खरीदे, बच्चे को स्कूल भेजे, अनेक प्रकार की सुविधाएं इस दिशा में आगे देने के लिए भी सरकार ने तय किया। अगर दुर्भाग्य से कोई बहन निराश्रित हो जाए, निराश्रित महिला पेंशन से उसे आच्छादित करने की व्यवस्था भी 1,000 रुपए प्रतिमाह और आने वाले समय में कमेटी बनाई गई है, इस राशि को भी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो ये लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, जिन लोगों ने विकास के कार्यों में बैरियर बन करके आम जनमानस को विकास के कार्यों से वंचित रखा, उन सभी को दरकिनार करते हुए आज बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ जहां प्रत्येक जनपद को प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि जनपद औरैया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यह सपना साकार हो रहा है। जनपद औरैया का सपना साकार
राष्ट्र के निर्माण के लिए अधिकारी तत्परता के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है क्या विकास हर गांव, हर जनपद, हर क्षेत्र में केवल दिख नहीं रहा है बल्कि लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। एक और इधर में दूसरी ओर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान का मिल जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध हो जाना, बिना भेदभाव के बिजली का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, बिना किसी भेदभाव के हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो जाना, बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार को उपलब्ध हो जाना। अगर ये योजनाएं शासन की पूरी ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है तो इसके पीछे शासन की एक ही मंशा है। हमने जातिवाद के नाम पर नहीं